अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ जब से मैं क्रिप्टो में आया हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा मुझे लोग मैसेजेस करते थे और मुझे कहते थे कि आप जो काम इस पे कर रहे हैं, आपको पता है ये अनलीगल है, इसके खिलाफ जो है बहुत सारी बातें आई हुई हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी शेयर करूं, लेकिन मेरा जो मकसद है वीडियो का वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि इस वीडियो को देख के आप लोग अपना माइंड सेट कर सकें, आप लोग समझ सकें कि कभी भी अगर कोई चीज़ इस तरह की आती है, कोई चेंजेस आते हैं दुनिया में, कोई तब्दीली आती है, तो उसको लाजमी तौर पे जो है हम लोग जितनी ज़्यादा उसको जल्दी अडॉप्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जब मुझे लोग अक्सर आके प्राइवेट में मैसेज करते रहे और मुझे बोलते थे आज से 4 साल पहले कि ये आप जो कर रहे हैं क्रिप्टो का, ये अनलीगल है, ये पाकिस्तान में बैन है और इसके लिए फतवे भी आए हुए हैं और ये लीगल नहीं है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें आती थी। मैं उन लोगों को उस वक्त वो चीज़ कहता था। पर्सनल सी मेरी चैट है, मैं चाह नहीं रहा कि यहाँ शेयर करूँ, लेकिन मैंने लिटरली यही लोगों को कहा था कि देखें, आप लोग इस चीज़ को देखिएगा कि आने वाले टाइम के अंदर हम लोग खुद ही इसके ऊपर जो है ना बड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे। आपको पता है एक दफ़ा जब गवर्नमेंट चेंजेस लाएगी और गवर्नमेंट कहेगी हम इसको लीगल करने जा रहे हैं, तो फिर कोई भी इसके खिलाफ बात नहीं करेगा, सब कुछ लीगल हो जाएगा। अभी वीडियो में आपको आगे जाके डिटेल में कुछ चीज़ें, अपने पॉइंट्स आपको बताता हूँ। आप उन पॉइंट से अगर रिलेट करते हैं तो लाजमी तौर पे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी बातें जो है वो सही लग रही हैं। अगर आपका कोई इख्तलाफ है तो वो भी लाजमी तौर पे शेयर करेगा। चैनल पे नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा देखिए फ्रेंड, हुआ ये है कि आपने देखा होगा पीसीसी, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है यहाँ पे पाकिस्तान ने बना दी है, और वही होने जा रहा है जो कि 4 से 5 साल पहले एनालाइज किया गया था। जो लोग क्रिप्टो में थे, मैं अपनी वाहिद बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा करीब से ब्लॉकचेन को पढ़ रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। उनको पता था कि ये बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसा स्टार्ट में आपको पता है कि लाउड स्पीकर के साथ हुआ। कि हम लोगों के यहाँ एक वक्त है, एक जनरेशन है, देखा जाए तो हम लोग पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें, हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च हमारी होती थी, हम चीज़ों को दुनिया के अंदर लाते थे। मैं अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हमने तस्वीर के बारे में कह दिया कि तस्वीर गलत है, हमने प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कह दिया कि वो गलत है। बाद में हमने उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट किया, हमने माइक को भी किया, हमने लाउड स्पीकर को भी किया, हमने कैमरे को भी किया, और इवन के कुछ लोगों ने जिन्होंने आके ये कहा था कि तस्वीर भी लेना जायज़ नहीं है, आज उनके अपने टीवी चैनल है, चाहे वो इस्लामिक हो, बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल भी वो चला रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जब वो उस वक्त अनलीगल थी तो अब आपने लीगल कैसे कर दी। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी 4-5 साल पहले कोई इसका नाम भी सुनने को तैयार नहीं था। आप ये बताएं, जब बीटीसी का प्राइस 4,000-6,000 था, मैं वकार जक्का की कुछ बातों से खिलाफ करता हूं, लेकिन फिर भी उस बंदे ने, जहां तक मैं समझता हूं, बहुत ज़बरदस्त इसके बारे में काम किया। जाके गवर्नमेंट से जो है इस हवाले से उसने जाके केस भी लड़े कि क्रिप्टो लीगल है अनलीगल है। हालांकि स्टेट बैंक की तरफ से कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, लोगों को थ्रेट्स भी मिले, उनको परेशान भी किया गया, लेकिन आज वही चीज़ पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीगल करना शुरू कर दी। और ये लीगल करना ही था। देखें, सबसे पहले आपके पास जो आपके पास तरीका था कि आप अगर आपस में ट्रेड करते थे तो वो आप राइस के जरिए करते थे, किसी ने राइस देने थे तो उसके बदले में उसने कुछ ले लिया। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर ना उसका हिसाब हो सकता था, तो उसके बाद गोल्ड को किया गया। गोल्ड के बाद आपने देखा कि पेपर करेंसी आई। पेपर करेंसी भी जाहिर सी बात है आप एक वक्त तक उसको कैरी कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है उसको प्रिंट करने में, फिर उसके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। फिर आपको पता है कि जाली करेंसी भी आ जाती है। उसके बाद फिर कार्ड आ गया, आपका कार्ड सिस्टम, जाहिर है चीज़ों को समेटा गया, कम किया गया। आप इतनी ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते थे करेंसी, अब आपको कार्ड पे लेकर आ गए। कार्ड के बाद अब आपका ये सिस्टम आ गया, जैसे कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने गूगल वॉलेट पूरा सेटअप करके बताया। अब मेरे इस वक्त मोबाइल के अंदर गूगल वॉलेट पड़ा हुआ है, उसके अंदर मेरा अगर कोई भी ट्रैवल का पास है तो वो मेरा उसमें पड़ा हुआ है, मुझे कैरी करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मैंने अपने तमाम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसमें एंटर किए हुए। मैं किसी पेट्रोल पंप पे, किसी फ्यूल पंप पे जाता हूँ तो मैं भारी करेंसी लेके नहीं घूमूंगा, ना मैं क्रेडिट कार्ड लेके घूमूंगा। जस्ट मेरे पास जो मोबाइल फोन है उसी पे गूगल वॉलेट मेरा होगा, मैं जस्ट टैप करूंगा और मेरी पेमेंट हो जाएगी। आपको पता है बैंकिंग का निज़ाम हमारा ऐसा है, आप जाते हैं, आपको पता है एक बैंक में अगर 4 काउंटर हैं तो 2 काम कर रहे होते हैं, 2 आपको जो है वो आए बाएं शाएं कर रहे होते हैं। आप जाते हो, आपको पेमेंट के लिए परेशान किया जाता है कि अभी पेमेंट मौजूद नहीं है, और डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं। तो जब ये प्रॉब्लम आते हैं, आपको पता है ईद के वक्त करीब आ रहा है, आपको पता है एटीएम पे कितनी बड़ी बड़ी लाइन होती है, तो ये सब प्रॉब्लम है। इन सब के सोल्यूशन हम तो बहुत बाद में ढूंढेंगे, लेकिन जहाँ पे ऐसी कंट्रीज हैं जो कि मार्केट में नई चीज़ें लाती हैं, उनको पता है आने वाले 10 साल 15 साल बाद दुनिया क्या प्रॉब्लम फेस करने वाली, तो उसके सोल्यूशन वो पहले से निकालना शुरू करते हैं। जब वो सोल्यूशन निकालते हैं तो जाहिर है जब वो अर्ली एडॉप्शन करते हैं तो फिर वही उसके बेनिफिट भी उठाते हैं, वही उसके बेनिफिशियरी भी बनते हैं। हम लोग तो बस ये देखते हैं कि हम सबसे पहले कोई भी पॉइंट हो, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मजहब से रिलेटेड बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन
हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम लोग अगर उस चीज़ को वहाँ जाके कहते हैं कि ये अनलीगल है, ये हराम है या कुछ भी ऐसी चीज़ लाते हैं, तो फिर हमें इस पर रहना चाहिए। अगर 5 साल पहले ये चीज़ें नाजायज़ थी तो फिर आज ये जायज़ कैसे हो गई? पीसीसी का जो बनाया जा रहा है वो कैसे बनाया जा रहा है? पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल क्यों बनाई जा रही है? अगर ये अनलीगल था तो अनलीगल था। जब बीटीसी 4000 2000 पे था, तब अगर ये अनलीगल था और हमारी आवाम नहीं ले सकती थी, उसका वो बेनिफिट जो उठाना चाहिए था, तो आज 1 लाख पे आप कैसे कह रहे हो? आज 1 लाख पे जब आप कह रहे हो कि ये लीगल भी हो चुका है, अब आप इसको बिल्कुल जायज़ भी कर रहे हो, तो वो जो अपॉर्चुनिटी थी जो लोगों से मिस, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी कोई इतनी ज़्यादा दीनी उससे मालूमात नहीं है, लेकिन मैं इस बात की आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी ये बात सही है या गलत है, कि हम लोगों को इन चीज़ों को बनाना चाहिए। ब्लॉकचेन को जिसने पढ़ा है वो समझता है। आज हमारे जो निज़ाम है उसमें सैलरी सिस्टम आप देखते हैं कैसे मैनुअली या एचआर करती है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा ब्लॉकचेन के थ्रू ये सारी चीज़ें होंगी। मैंने खुद कुछ कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके देखें, आपने बाय सेल हो रहा है, आप देख रहे हैं ओएलएक्स पे बाय सेलिंग होती है या दराज पे होती है। आप ये देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर इन तमाम चीज़ों का जो दारोमदार ये टोटली ब्लॉकचेन पे हो जाएगा। ब्लॉकचेन पे जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के बाद आप किसी भी चीज़ को खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर देखूं कि मैं एक्सचेंजेस यूज़ कर रहा हूँ, अब आप ये बताएं, आप यहाँ पे नॉर्मली भी किसी से डीलिंग करना चाहें तो आप इतना आराम से कर सकते हैं। बाइनेंस पे हम लाखों डॉलर की जो है ना देखते हैं कि रोज़ाना ट्रेडिंग होती है, कभी किसी का $1 भी मिस नहीं हुआ। इवन के कुछ इश्यूज P2P पे आते हैं, कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन के इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो 95% से ज़्यादा मेरे साथ तो आज तक ऐसा कोई भी स्कैम नहीं हुआ कि मैंने कहीं पे कोई कॉइन बाय किया हो। कॉइन अगर स्कैम है तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट में एंट्री मार रहे हैं और आप वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे बताया जाता है। अगर आप कोई चीज़, कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ है, उस पर आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल जिस तरीके से चीज़ों को बताया जाता है, आप जस्ट वहाँ पे क्लिक करते हैं और वो वैसे परफॉर्म हो जाता है। तो ये ब्लॉकचेन बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। इसको थोड़ा सा स्टडी करें, पढ़ें, समझें। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिले होती हैं। हमारे यहाँ इंडिया में, बांग्लादेश में, ये हमारा जो एशिया का हिस्सा है, यहाँ पे सिर्फ चाइना ऐसा है जो बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करता है। बाकी हम लोग सब कॉपी पेस्ट हैं, हम लोग उन्हीं की चीज़ों को बाद में फॉलो कर रहे होते हैं। हमने ना चैट जीपीटी बनाना है, ना हमने डीप सीक बनाना है, हमने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को जो है वो कॉपी करना है और चलाना है। और उसमें भी हमने मसले मसाइल निकालने हैं, हमने ये बोलना है कि ये चीज़ जायज़ नहीं है, ये गलत है, और बाद में आके फिर उसको अडॉप्ट भी कर लेना है। तो वीडियो को मजीद डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबा ये टॉपिक है और मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक भी, मैं आधा 1 घंटा भी इस पर बड़े आराम से बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देना है कि गवर्नमेंट की चीज़ों को जो है थोड़ा सा समझा करें कि वहाँ से बहुत डिले रिस्पॉन्ड होता है। उन चीज़ों को देख के जो है आप काम नहीं कर सकते। मैंने 4-5 साल से मैं बार बार ये बात कह रहा था कि आने वाले टाइम में ये सब कुछ लीगल होने जा रहा है, ये क्रिप्टो करेंसी लीगल होगी। आज बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसको कहा जाता है ये गलत है, ये भी सारे लीगल हो जाएंगे। ब्लॉकचेन पे काम होगा, आपकी करेंसी टोटली यहाँ पर आ जाएगी, क्रिप्टो में आ जाएगी। ब्लॉकचेन पे आप लोग काम करेंगे तो वक्त से पहले चीज़ों को सीखें, समझें, और फ्यूचर यही है। चैनल पे नया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जो चीज़ मेरी आपको सही और गलत लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि कितने लोग मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं और कितने लोग नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।